यह कहानी है आयुष नाम के एक लड़के की। आयुष साधारण परिवार से था, लेकिन उसका सबसे बड़ा दुश्मन था टाल मटोल और समय की बर्बादी। वह समय का मूल्य न समझकर सब कुछ खोने लगता था। आयुष गांव का होशियार लड़का था, दिमाग तेज था, पर आलस और कल कर लूंगा वाली आदत उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। सुबह की पढ़ाई हमेशा टाल देता, खेल और मोबाइल में समय गंवाता। कई बार तो दोस्तों के साथ भी टाइम पास किया करता और कहता, अभी बहुत समय है, बाद में पढ़ लूंगा। उसकी मां अक्सर कहती, बेटा, समय एक बार चला गया तो कभी वापस नहीं आता, इसे संभाल ले और मन लगा के पढ़ाई कर। लेकिन आयुष हंसकर बोल देता, अरे मां, अभी तो सारी उम्र पड़ी है, चिंता मत करो। कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा आई। आयुष ने सोचा, अभी तो 4 महीने बाकी हैं, आराम से पढ़ लूंगा, अभी तो बहुत टाइम है। लेकिन 4 महीने टालते टालते परीक्षा 1 हफ्ते दूर रह गई और किताबें अधूरी थीं। तब आयुष बहुत पढ़ाई करने लगा, लेकिन जब रिजल्ट आया, आयुष फेल हो गया। दोस्त आगे बढ़ गए और वह पीछे रह गया। उसकी मां रो पड़ी, अगर तुमने समय को पकड़ लिया होता, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करता तो ये दिन न देखना पड़ता। आयुष को दुख हुआ, पर फिर भी वह नहीं सुधरा। आयुष के पिता बीमार हो गए। डॉक्टर ने कहा, अगर समय पर इलाज और दवा मिलती तो बीमारी इतनी नहीं बढ़ती। यह सुनकर आयुष के दिल को बहुत दुख हुआ। उसने सोचा, मैंने तो पढ़ाई में ही समय गंवाया, लेकिन अब तो पिताजी की सेहत पर भी समय की कमी भारी पड़ रही है। उस दिन उसने पहली बार गंभीरता से सोचा, क्या सच में समय सबसे कीमती है? एक दिन आयुष रेलवे स्टेशन पर बैठा था। वहां उसने देखा कि एक ट्रेन छूट रही है। एक आदमी बस कुछ सेकंड देर से पहुंचा और ट्रेन छूट गई। वह आदमी जोर से बोला, काश मैं 5 मिनट पहले आ गया होता। तभी पास में खड़े एक बुजुर्ग प्रोफेसर आयुष से बोले, बेटा देखो, यही है समय का खेल, एक पल की देरी पूरी जिंदगी बदल सकती है। आयुष ने उनकी बातें सुनी और धीरे धीरे उनके पास बैठने लगा। शंकर सर ने उसे कहा, समय सबसे बड़ा धन है, जिसे तुम अभी बेकार समझ रहे हो, वही कल तुम्हारी किस्मत का फैसला करेगा। आयुष ने फैसला किया कि वह अब समय का सही उपयोग करेगा। उसने घड़ी देखकर अपना टाइम टेबल बनाया। सुबह 4 बजे उठना शुरू किया। हर काम का समय निश्चित किया। पढ़ाई, खेल, आराम सब तय किया। अपना एक अलग रूटीन बनाया। मोबाइल गेम्स छोड़ दिए। आयुष दिन को पढ़ाई करता और रात में एक कंपनी में सिक्योरिटी का काम किया करता और कड़ी मेहनत करता। शुरू में उसे बहुत कठिनाई हुई। दोस्तों ने मजाक उड़ाया, अरे पंडित बन गया है क्या, हर वक्त घड़ी देखकर चलता है। लेकिन आयुष मुस्कुरा देता और कहता, हाँ, अब मेरी घड़ी ही मेरी ताकत है। आयुष ने अगली बोर्ड परीक्षा दी। इस बार वह टॉप 3 में आया। धीरे धीरे उसकी मेहनत और समय का सही उपयोग उसे आगे ले जाने लगा। उसने प्रतियोगी परीक्षा पास की। कॉलेज में स्कॉलरशिप मिली। घर की हालत कुछ सुधरी। मां की आंखों में आंसू थे। बेटा, तूने साबित कर दिया कि जिसने समय की कदर की, उसने जीवन जीत लिया। कॉलेज के दिनों में उसे एक बड़ा इंटरव्यू देना था। हजारों छात्र आए थे। बहुत से छात्र देर से पहुंचे और इंटरव्यू मिस कर बैठे, लेकिन आयुष समय से 20 मिनट पहले पहुंचा। इंटरव्यू बोर्ड ने उसकी समय की पाबंदी और तैयारी देखकर प्रभावित होकर उसे चुन लिया। आयुष अब एक सफल इंजीनियर बन गया। सालों बाद आयुष शहर से गांव लौटा। गांव के बच्चे उसके चारों ओर जमा हो गए। आयुष ने मुस्कुराकर कहा, बच्चों, मैं तुम्हें सिर्फ एक बात सिखाना चाहता हूं, और वो है समय का महत्व समझो। पैसा, दोस्त, रिश्तेदार सब खोकर वापस मिल सकते हैं, लेकिन गया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। इसलिए समय की कदर करो और मन लगाकर पढ़ाई करो। बच्चों ने उसकी बात दिल से सुनी और प्रण लिया कि वे समय का सदुपयोग करेंगे। समय ही सबसे बड़ा धन है। आलस और टाल मटोल जीवन बर्बाद करते हैं। जिसने समय को जीत लिया, उसने सफलता, सम्मान और खुशियां सब जीत ली। बाद में आयुष ने शहर में अपने माता पिता के लिए एक अच्छा सा घर बनवाया और अपने पिताजी का इलाज शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर से करवाया और अपनी आर्थिक स्थिति सुधारी। तो दोस्तों,
हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि समय ही हमें सबसे बड़े धन के रूप में मिला है और हमें इसकी कदर करनी चाहिए। इसी तरह के और भी मोटिवेशनल स्टोरी देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।